Good morning, students. Now, today we will start the new exercise of chapter number 8, exercise 8.4. Children, this exercise is totally based on bird problems, and you know that how to crack the bird problems. And in my previous class, means class in class 7th, I will explain how could we solve the problems, bird problems. So let's start the first question and solve the problem. In the first question, the sum of two number is 70. Means दो नंबर का सम कितना है 70 है. And their difference is 16. Find the numbers. और उनका डिफरेंस कितना है 16, तो हमें नंबर बताने हैं. इस तरह के चिल्ड्रन मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी कर रखे हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस ये काफी लंबे होते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले से कर लिया है. क्या करेंगे, जब हमसे कहा गया कि दो नंबर का सम 70 है, तो उसमें से लेट द नंबर, जो फर्स्ट नंबर है उसे x मान लीजिए, तो सेकंड नंबर यानी अदर नंबर जो होगा वो 70 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर का सम ही 70 है. तो अगर एक x है तो दूसरा क्या आएगा, 70 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा. अब वो कह रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है 16. तो अगर हमने पहले नंबर को x माना है और दूसरे को इससे माना है, तो x माइनस 70 माइनस x, मतलब हमने x को बड़ा मान लिया है इस तरीके से. अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 16. अब x कितना होगा 2x, और 17 16 में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स 86 आ जाएगा. तो जब x से डिवाइड करेंगे तो 86/2 मीन्स 43. तो पहला नंबर 43 आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा 70 माइनस x मीन्स 70 माइनस 43 यानी 27. ठीक है चिल्ड्रन. इसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो चिल्ड्रन आपको खुद सॉल्व करनी है, मैं समझा देता हूं. यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 36. मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 36 है. डिफरेंस की जब बात की जाती है तो मतलब होता है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू. क्लियर. तो अगर डिफरेंस वो 36 कह रहा है, तो अगर आप स्मॉलर वैल्यू को x मान रहे हो तो बिगर वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस x. क्लियर. फिर वो कह रहा था क्विटेंट व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर, यानी कि जब हम पहले इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करते हैं, क्लियर, तो क्विटेंट कितना आ रहा है 4 आ रहा है. तो मतलब क्या करेंगे आप, अगर आपने बड़े को x माना है तो x अपॉन 36 प्लस x अपॉन x, क्योंकि आपने बड़े को 36 प्लस x माना है और स्मॉलर को x माना है, इक्वल टू 4. फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज टू नंबर आर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम द सेकंड नंबर. क्या है, दो नंबर है जिसमें से पहला नंबर जो है वो दूसरे का 5 टाइम्स है. तो देखिए यहां पर ये कहा गया है कि लेट द सेकंड नंबर को हमने x माना है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि ऐसे ही कहा गया है. फिर उसने कहा कि 10 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी 10 जो है वो दोनों नंबर में ऐड कर दिया गया है. तो ऐड करने के बाद सेकंड नंबर हमारा कितना हो गया x प्लस 10, और फर्स्ट हमारा हो गया 5x प्लस 10, क्योंकि फर्स्ट हमारा 5x है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाले से 3 टाइम्स, सेकंड वाले का 3 टाइम्स है. मतलब ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड है, तो इसका 3 टाइम्स है. मतलब 5x प्लस 10 ऐसी रहा, 3 की x से की 3x प्लस 3 टाइम्स 30. अब हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, मतलब जो न्यूमरल्स हैं उन्हें एक तरफ ले आइए और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाइए. तो वेरिएबल वाली वैल्यू ने 3x को हम इधर ले आए तो ये माइनस हो गया, और ये 30 माइनस ये हो गया 10. तो 30 में 10 गया 20 आ गया, और इधर 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10. तो पहला नंबर 10 आ गया, दूसरा कितना आ गया 5 10 या 50, इस तरीके से. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने कट करा दिया है, इसे आपको नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. ये कट नहीं है, ये मैंने टिक लगा दी, ये है. अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. जब भी 2 डिजिट की बात की जाती है तो आप जानते हो कि 10 से लेकर और 99 तक ये सभी नंबर हमारे 2 डिजिट्स के होते हैं, और 2 डिजिट का नंबर हमेशा 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए. ठीक है. क्लियर. तो यहां पर वो कह रहे हैं कि 2 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट का सम 8 है. अगर 54 को सब्ट्रैक्ट कर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो डिजिट क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं. तो वो पूछ रहा है नंबर क्या होगा. अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से कराया गया है. यहां पर मैं देखिए मैंने क्या कहा है, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होती है उसे हमने x मान लिया. तो जो 10th प्लेस पर डिजिट होगी उसे क्या करेंगे 8 माइनस x कर देंगे, क्योंकि दोनों डिजिट का सम ही तो 8 था. तो अगर आप यूनिट को x मान रहे हो तो 10th की क्या हो जाएगी 8 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो नंबर क्या बन गया 10 और 10th प्लेस नंबर प्लस यूनिट प्लेस नंबर, क्योंकि आप जानते हो अगर हम डिजिट की बात करेंगे जैसे 10 है 11 है तो ये 1s हो गया और ये हो गया 10s.
तो टेंस को हमेशा 10 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, इसलिए 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर प्लस एक्स। तो 10 8 जा 80 माइनस 10x प्लस एक्स, 10 में से x गया तो बचा 9x, 80 माइनस x। अब अगर 54 में से उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स। तो हमने पहले रिवर्सिंग में डिजिट कर ली, मतलब जो आपका 10 8 माइनस x था वो हो गया 10x, क्योंकि ये डिजिट यहाँ पर आ गई और ये यहाँ चली गई इधर, इस तरीके से। अब 10x में से x गया तो बचा 9x और प्लस 8 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिजिट ओरिजिनल थी वो वैसी रहेगी और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 54, तो किसके बराबर हो जाएगी, रिवर्सिंग डिजिट के बराबर हो जाएगी जो हमने बनाई है। अब यहाँ पर क्या करिए, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आइए और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 80 में से 54 गया तो पहले 26 आ गया, फिर हम 8 को इधर ले गए तो वही माइनस का हो गया, और माइनस 9x जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से। 26 में से 8 गया तो अच्छा 18, और 9 में से 9 गया तो हो गया प्लस 18। अब 9 9 18 हो गया तो 18 बन जा 18, मीन्स क्या हो गया, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ये हमारा यूनिट प्लेस का नंबर हो गया। और टेंस प्लेस के लिए क्या होता है, 8 माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 1 यानी 7। तो जो आपका नंबर है वो बन जाएगा 71। इज दैट क्लियर? हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 6 की। 6 में कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 31। देखिए अब कंसेक्यूटिव नंबर की जब बात कहता है तो इसका मतलब होता है जो नंबर एक साथ आते हैं आगे पीछे, जैसे 1 2 3 4 10 11 15 16 इस तरीके से। तो अगर दो नंबर नहीं मालूम है तो उन्हें x और x प्लस 1 मान लीजिए। अब जब वो स्क्वायर कह रहा है इन दोनों का, तो डिफरेंस की बात करें तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये छोटा हो जाएगा तो ये x है। क्लियर? इक्वल टू क्या हो जाएगा 31। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका सॉल्यूशन आराम से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। और 7 क्वेश्चन जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 8 छोटा है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को हम 17 प्लस कर दें और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दें तो जो न्यू फ्रैक्शन आएगा वो 3/2 आएगा। तो फ्रैक्शन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे चिल्ड्रन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर किया है। यहां पर सबसे पहली बात, जब लेट द डिनोमिनेटर क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 8, क्योंकि उसने साफ कहा है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 8 छोटा है, लेस है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x माइनस 8 अपॉन x। अब उसने कहा न्यूमरेटर में 17 प्लस कर दिया है और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2। न्यूमरेटर कितना है, x माइनस 8 प्लस 17, और डिनोमिनेटर आपका सिर्फ x है, x माइनस 1, 3/2। अब देखिए x 17 में से 8 गया तो अच्छा 9 अपॉन x माइनस 1 इसका 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो जब 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो 2x प्लस 2 9 जा 18 इंटू 3x प्लस माइनस 3 बन जा 3। अब x वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म्स को, जो वेरिएबल्स हैं को छोड़कर जो वैल्यू है उनको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए -3 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 2x को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 18 प्लस 3 21 और 3x माइनस 2x मतलब x आ गया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना आ गया आपका 21। जब आप न्यूमरेटर फाइंड करेंगे तो उसकी है x माइनस 8 यानी 21 माइनस 8 मीन्स कितना आ गया आपका 13 आ गया। तो फ्रैक्शन आपका होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 13 अपॉन 21। तो इस तरीके से ये 7 तक के क्वेश्चन कराए गए हैं चिल्ड्रन। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन है वो भी कट कर दिया गया है, उसे भी आपको नहीं करना है। ठीक है, 9 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा जो मैं आपको वर्चुअल क्लास समझा दूंगा। 10 11 क्वेश्चन भी कट कर दिए गए हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं आपको वर्चुअल क्लास समझा दूंगा। और आई होप कि इन वर्चुअल क्लास में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दूं इन 2 दिन में, और ये आपका 8 चैप्टर फिनिश हो जाए। तो आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन सही तरीके से। तो जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 6 छोड़ा है आपके लिए, उन्हें आप सॉल्व करके देखिएगा। इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन कॉल मी, अदरवाइज सेंड मी द मैसेज। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।